क्षेत्र में स्कूल खुलेगा तो दीपक तले अंधेरी वाला स्थिति हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि स्कूल हमारा ज़मीन पे बना हुआ है और यहाँ का बच्चा का नगण्य एडमिशन होता है। इसी का विरोध में हमारे साथ हैं और इसका विरोध हम लोग तब तक करते हैं। गड़बड़ियाँ होती है जिसके चलते लोकल बच्चों का नहीं होता है। इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, मानते हैं एग्ज़ाम लिया जाता है, मेधावी छात्र का चयन होता है, लेकिन अगर मान लेते हैं हमारा क्षेत्र का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो लोकल बच्चा को लेकर के कुछ तो उनके लिए परसेंटेज रखिए। अभी हम तमाड़ विधानसभा के सलगाड़ी क्षेत्र में हैं और यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय में ये जेएलकेएम के लोग हैं और जेबीकेएस जेएलकेएम के केंद्रीय महिला मोर्चा की दीदी दमयंती मुंडा भी हैं। उनका आरोप है कि इस स्कूल में, इस आवासीय विद्यालय में क्षेत्रीय लोगों को जो है, यहाँ पे लोकल लोगों को जो है एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। इसको लेकर इन्होंने एक धरना प्रदर्शन रखा था। धरना प्रदर्शन काफ़ी सफल भी रहा। क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ मुद्दा था, मांगे हैं, इस चीज़ों को हम जानेंगे। दीदी, आपने बड़ा आरोप लगाया आवासीय विद्यालय पर कि इस तरह से जो है क्षेत्रीय लोगों को या क्षेत्रीय बच्चों को जो यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, नामांकन नहीं लिया जा रहा है। क्या मामला है, इस चीज़ों पे क्या संज्ञान होगी? आज हम लोग एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में एक धरना प्रदर्शन के रूप में बैठे थे, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से लगभग 2016-17 के आसपास से ही यहाँ के लोकल बच्चों का नामांकन जो है कि नगण्य के बराबर, कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे बच्चों का नामांकन हो रहा है। जबकि जब स्कूल की स्थापना हुई थी उस समय हर साल अच्छा खासा बच्चों का नामांकन होता था, 15, 20, 25 ऐसे करके हर साल बच्चे का एडमिशन होता था। लेकिन अब वो चीज़ बंद हो गया है। और पहले था कि जैसे डे स्कॉलर दिवाकालीन बच्चे, बहुत सारे ओबीसी जनरल के बच्चे थे, वो डे स्कॉलर के रूप में आते थे, पढ़ाई करके फिर अपना चले जाते थे। उसको भी विगत कुछ वर्षों से बंद कर दिया गया है। तो इन्हीं सबको लेकर के हम लोगों ने पिछली बार भी धरना प्रदर्शन रखे थे। कल्याण विभाग को इसको लेकर के स्कूल प्रबंधक को लेटर दिया गया, ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। इसी को लेकर के इस बार जब नामांकन का लिस्ट जारी हुआ स्कूल प्रबंधक कल्याण विभाग के तरफ से, तो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस बार 3 बच्चा का ही नाम निकला है लिस्ट में। तो इसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारा क्षेत्र में स्कूल खुला है, अगर ये स्कूल खुला है तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता में लाया जाए। इसी को लेकर के स्कूल यहाँ पे खुला गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा का यहाँ पे हमारे लोकल क्षेत्र तमाड़ प्रखंड के साथ साथ 5 परगना क्षेत्र के बच्चों को मिला करके 50% तक, 5 परगना क्षेत्र में सोनाहतुर आहे, सिल्ली, हमारा तमाड़, बुंडू, अड़की सब आते हैं। प्रखंड और 5 परगना क्षेत्र का मिला करके कम से कम 50% तक जो है कि प्राथमिकता दिया जाए कि इस क्षेत्र का बच्चा यहाँ पे नामांकन हो। और पुनः से जो दिवाकालीन बच्चे डे स्कॉलर थे, हर एक वर्ग में 10-10 करके आते थे, उसको पुनः चालू किया जाए। तो इसी को लेकर के हमने धरना प्रदर्शन रखा था। हमारा पहुंचने से पहले ही प्रशासन के लोग संबंधित नहीं, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से BDO, CO ये सब भी आए हुए थे और हमारा ज्ञापन को उन्होंने लिया और 1 सप्ताह का समय दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर में वो संबंधित पदाधिकारी सबको मिला करके अनुमंडल कार्यालय में बैठक रखा जाएगा और इस विषय पे जहाँ तक हो सकती है उचित बैठक रखा जाएगा कि ये संबंधित बच्चों का नामांकन हो। इसी को लेकर के हम लोग का आज धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया है फिलहाल के लिए। लेकिन उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर में अगर हमारा सफल वार्तालाप नहीं हो पाता है या फिर इसको लेकर के उचित अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 सप्ताह के बाद लगभग हम लोग 21 तारीख का अनुमानित तिथि रखे हैं। अगर नहीं होती है तो उस दिन पे 1 दिवसीय नहीं रहेगा, ये हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा कि जब तक यहाँ के बच्चों के लिए वो नामांकन का अगर प्राथमिकता ना दिया जाए तो स्कूल को यहाँ से हटा करके आप जहाँ भी लगाए वहाँ पे जा करके आप रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा क्षेत्र में स्कूल खुलेगा तो दीपक तले अंधेरी वाला स्थिति हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि स्कूल हमारा ज़मीन पे बना हुआ है और यहाँ का बच्चा का नगण्य एडमिशन होता है। इसी का विरोध में हमारे साथ हैं और इसका विरोध हम लोग तब तक करते हैं। एक चीज़ बताइए, आपके ज़मीन पे स्कूल खोलता है, उसमें प्रावधान भी किया जाता है कि स्थानीय बच्चों को जो हम एडमिशन लेंगे, लेकिन कहाँ त्रुटियाँ रह रही हैं जिस वजह से जो आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, स्टूडेंट को एडमिशन कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? मतलब ये त्रुटियां कहाँ से आ रही है, कौन ऐसा कर रहा है, किसका साजिशें हो सकती है कि यहाँ के छात्रों को जो है उस तरह की व्यवस्था और सुविधा नहीं दे? देखिए, ये विद्यालय जितने भी हैं कल्याण विभाग की तरफ से संचालित है। इस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 का 1 में वर्णित है कि देश के वैसे ही राज्य जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्य है उस जगह पे आवासीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोला जाए और उसको
आदिवासियों के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए खोला गया है, जिला स्तर का है। लेकिन बात यह है कि भाई चलिए जिला स्तर से है, लेकिन हम लोग मना नहीं किए हैं कि पूरा जिला का किसी को नहीं लीजिए, लेकिन प्राथमिकता दीजिए लोकल बच्चों के लिए भी, और हमारे जिला के अंदर का बच्चा को रखिए। लेकिन जिला के बाहर का भी बच्चा का आ जा रहे हैं और क्षेत्र का बच्चा एकदम नगण्य है। अगर रहते तो इसका विरोध नहीं होता। और ये परेशानी कहाँ से शुरू होती है? कल्याण विभाग है इनका मुख्य, जिनके माध्यम से चलती है, लेकिन कल्याण विभाग अपने हैंड में ना लेकर के किसी ट्रस्ट को ये जिम्मेवार दे दिए हैं कि आप बच्चा का नामांकन से लेकर के पढ़ाई लिखाई आप संभालिए। और ये दिया गया है केरला पब्लिक संस्था जो ट्रस्ट है वो चलाते हैं। तो अगर कल्याण विभाग नहीं चलाने सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? कल्याण के नाम पे यहाँ पे शोषण हो रहा है। कल्याण किसको किया जाता है? जो कल्याण करने के लायक हैं, लेकिन यहाँ परिपूर्ण बच्चा को लाया जा रहा है जिधर तिधर का, और सबको एडमिशन किया जा रहा है। यहाँ के गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं। ट्रस्ट के साथ में मिल करके करते हैं, तो ट्रस्ट और कल्याण विभाग दोनों मिल करके ही हमको जहाँ तक लगता है कुछ गड़बड़ियाँ होती है, जिसके चलते लोकल बच्चों का नहीं होता है। इसके लिए एग्जाम लिया जाता है, मानते हैं एग्जाम लिया जाता है, मेधावी छात्र का चयन होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारा क्षेत्र का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, तो लोकल बच्चा को लेकर के कुछ तो उनके लिए परसेंटेज रखिए कि जो नहीं भी जानते हैं तो हमको उनको कम ही परसेंट लाए, लेकिन भी अगर पास किए तो हम उन कुछ बच्चों को लेकर के हम पढ़ाएं। अगर नहीं पास कर रहे हैं बोल के छोड़ ही देंगे तो फिर पढ़ेगा कैसे? यहाँ नौकरी के लिए तो हम लोग आवेदन नहीं दिए हैं, पढ़ने के लिए, तो पढ़ेगा कौन? अगर कमज़ोर है और उसको छोड़ ही देंगे तब तो और ना कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रावधान लागू किया जाए, कुछ बच्चा यहाँ हमारा लोकल बच्चा का नामांकन हो। और पिछले मतलब जब स्थापना हुई थी तब यहाँ हमारे लोकल बच्चे पढ़ते थे, वो लोग निकल करके अच्छे जगह पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि CBSE बोर्ड के पैटर्न में पढ़ाई होता है, लोकल बच्चा को भी इसका कुछ % लाभ मिले। 50% का मांग को लेकर के किए हैं। अच्छा, बीच में जो शिक्षा विभाग की अगर बजट की बात करें तो बड़ा भरकम बजट दिया गया है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को पढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे पहल की हैं, बहुत सारे बातों को कहती है कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो है हम पढ़ाने के लिए सक्षम है और उसको अच्छे शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आवासीय विद्यालय क्यों नहीं चाहता है आपके क्षेत्र में? देखिए, ये नहीं चाहने के पीछे तो कहीं ना कहीं अब कुछ तो लेन देन का बात है, कुछ भी होता होगा तब जा करके ही तो हमारे लोकल क्षेत्र के बच्चे का नहीं हो पाता है। अगर सही रूप से अगर होता और लोकल बच्चों को कुछ तो प्राथमिकता देते तो शायद आज हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन हर साल लगातार हम लोग देखते आए हैं, हर साल 1-2 दिन का आंदोलन करते हैं और फिर लेटर देते हैं, फिर उसी तरह कुछ जवाब नहीं आता है। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है, ये तो 1 सप्ताह का समय हम लोग पदाधिकारी को दिए हैं, लेकिन अगर 1 सप्ताह के बाद हमारा वार्तालाप संबंधित पदाधिकारी से, NGO के, ट्रस्ट के जो संचालक हैं, स्कूल प्रबंधक और कल्याण विभाग के संबंधित पदाधिकारी से अगर हमारा वार्तालाप नहीं करते हैं कि यहाँ पे लोकल बच्चों का नामांकन अगर सुनिश्चित नहीं करते हैं हम कुछ 50% तक, और जो डे स्कॉलर है उनका भी अगर नामांकन नहीं करते हैं, तो बृहद रूप में ये हम लोग का आंदोलन चलेगा। और इसी को लेकर के हम लोग का, आपने कहा बृहद रूप से आंदोलन चलेगा, लेकिन झारखंड की एक ऐसा व्यवस्था है जो आंदोलन करने जाने वाले लोगों पे जो है लाठी डंडा चलते हैं, उसमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो फिर भी आप लोग आंदोलन करने के लिए काहे तैयार हो रहे हैं? देखिए, अभी लोगों का विश्वास जो है कि हम लोग का जेल कैंप पे ही है। अगर गलत होता है तो जेल कैंप आगे आएंगे। तो इसीलिए अगर गलत होता है, अगर लाठी डंडा खा करके अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हमारा पूर्वज का खून हमें कहाँ दिखेगा? हमेशा तो हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं और लड़ते लड़ते शहीद होते आए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम आने वाला पीढ़ी तो उसका लाभ ले। उसके लिए अगर शहीद भी होना पड़ेगा तो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आने वाला बच्चा को इसका लाभ मिले। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अब आंदोलन नहीं होगा, जेल कैंप जो है, जेल कैंप के लोग ही ज़्यादातर आंदोलन करते हैं। और आपके आंदोलन में देखा जाता है कि अधिकतर पुलिस प्रशासन की तैनाती होती है, तरह तरह प्रशासनिक बल की तैनाती की जाती है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आपके वक्तव्य के दौरान ये भी कहा गया कि आप लोग पहुंचने से पहले प्रशासन तैयार थी। क्या वजह होगा, क्या मानसा थी? पुलिस प्रशासन को चाहे हमारे सरकार को भी थोड़ा सा डर आ जाता है जेल कैंप को लेकर के, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारा पहुंचने से पहले प्रशासन पहुंच जाते हैं कि कहीं लोग कुछ उत्पात करेंगे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, उत्पात नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, इसी को लेकर के हम लोग आंदोलन किए और ऐसा नहीं है प्रशासन आएंगे, लेकिन भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग का आंदोलन चलेगा। आपके विधायक जी कहाँ गए हैं? आप भी एक प्रत्याशित ही मानते हैं, लेकिन आपके विधायक को ये सारे आवाज़ उठाना चाहिए। आपके साथ इतने लोग खड़े हैं, क्या वजह है? मतलब विधायक जी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्या? शर्म की बात तो ये है कि उनका पिताजी हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री तत्कालीन थे, उन्हीं के कर कमलों से हमारा ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। उनका शुभ और नेक कार्य के लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं, स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा को। उन्हीं का देन है कि हमारे नज़रों में आजकल हम देख पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल
स्कूल खुला, लेकिन उनका बेटा का ये कमजोरी है कि अपना लोकल क्षेत्र का बच्चा ना पढ़ करके गुमला के 35 बच्चा का इस बार नाम है। यानी हमारा क्षेत्र में खुला है, पहले उनका पिताजी के समय में स्थापना हुआ, उस समय हमारे क्षेत्र में पढ़ते थे, लेकिन कमजोरी हमारे माननीय विधायक जी का है कि अपना विधानसभा चाहे अपना प्रखंड मात्र 1 या 2 का नामांकन हो रहा है, इसको लेकर के विधानसभा में एक दिन भी बात को रखे नहीं। और हमारे जेल कैंप के जो माननीय हमारे विधायक जी टाइगर जयराम महतो गए हैं, 80 में सबसे भारी पड़ रहे हैं कि हर मुद्दा को अपना विधानसभा से बाहर हट के भी राज्य स्तरीय मुद्दा को रख रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी विधानसभा के अंदर रखेंगे और हम लोग बाहर में हर मुद्दा को उठाते रहेंगे।